हेलो फ्रेंड्स, विद्यार्थी कॉन्सेप्ट में आपका स्वागत है। आज हम करने जा रहे हैं करंट अफेयर्स। फ्रेंड्स, अगर आपने इसका फर्स्ट पार्ट नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जाके देख लीजिएगा। बहुत ही इम्पॉर्टेंट होगा आपके अपकमिंग एग्ज़ाम्स के लिए। तो आइए चलिए अभी के करंट अफेयर्स देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 है, हु हैज़ बिकम द न्यू चेयरमैन ऑफ इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। तो पूछ रहा है इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन का इसरो का नए चेयरमैन कौन बने हैं। ऑप्शंस हैं, ऑप्शन नंबर ए के सिवान, बी एस सोमनाथ, सी वी नारायणन या डी ए एस किरण कुमार। तो दोस्तों इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी वी नारायणन। आइए थोड़ा इसरो के बारे में भी जान लेते हैं। इसरो की स्थापना हुई थी 1969 में और इसका जो हेड क्वार्टर है वो है बेंगलोर में। और इसके जो वी नारायणन हैं वो इसके 11th अध्यक्ष बने हैं। ठीक है, 11th नंबर के चेयरमैन बन चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 2 देख लेते हैं। वर्ल्ड टीबी डे इज़ ऑब्जर्व्ड ऑन। विश्व टीबी दिवस कब मनाया जाता है। ऑप्शन है 20 मार्च, 19 मार्च, 27 मार्च या 24 मार्च। तो गाइज ये मनाया जाता है 24 मार्च को। क्वेश्चन नंबर 3 देख लेते हैं। वेयर द इंडियाज़ फर्स्ट डायबिटीज़ बायो बैंक हैज़ बीन स्टैब्लिश्ड। इंडिया का पहला डायबिटीज़ बायो बैंक कहाँ पे स्थापित हुआ है। ऑप्शन नंबर ए गुजरात, बी केरला, सी तमिलनाडु या डी मध्य प्रदेश। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी तमिलनाडु। ये जो है तमिलनाडु के चेन्नई में स्टैब्लिश हुआ है। तमिलनाडु के चेन्नई शहर में स्टैब्लिश हुआ है। क्वेश्चन नंबर 4 देख लेते हैं। ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और इसको स्टार मार्क कर लीजिए, इसको लिख लीजिए। आप जो भी करंट अफेयर्स पढ़ते हैं उसका नोट्स बनाते चलिए, उसका रिवीजन करते चलिए, क्योंकि ये आपके आने वाले एग्ज़ाम्स यूपी पीसीएस, यूपी आरओ, बिहार पीसीएस, इन सब के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 4 पूछ रहा है, इन दिसंबर 2024 इंडिया, फ्रांस एंड यूएई हेल्ड अ ट्राइलेटरल एयर एक्सरसाइज। व्हाट इज़ द नेम ऑफ दैट एक्सरसाइज। तो भारत, फ्रांस और यूएई ने जो है एक ट्राइलेटरल एक्सरसाइज की थी। उस एक्सरसाइज का नाम पूछ रहा है दोस्तों। तो उस एक्सरसाइज का क्या नाम था। ऑप्शंस हैं एक्सरसाइज वरुण, एक्सरसाइज डेजर्ट नाइट, मित्र शक्ति या वज्र प्रहार। तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी डेजर्ट नाइट। डेजर्ट नाइट के नाम से जाना जाता है, जो कि ये ट्राइलेटरल एक्सरसाइज इंडिया, फ्रांस और यूएई के बीच में हुई थी। ठीक है, और बाकी की एक्सरसाइज के बारे में भी जान लेते हैं। और एक्सरसाइज जो वरुण है वो इंडिया प्लस फ्रांस के बीच में है। मित्र शक्ति जो है वो है इंडिया और श्रीलंका के बीच में। और वज्र प्रहार जो है वो है इंडिया और यूएसए के बीच में। ठीक है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 5 देख लेते हैं। रिसेंटली फेमस आर्टिस्ट जाकिर हुसैन पास्ड अवे। ही वॉज एसोसिएटेड विद विच म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट। तो हाल ही में एक प्रसिद्ध कलाकार जाकिर हुसैन जी की मृत्यु हो गई है। वो कौन से म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट के साथ जुड़े हुए थे। ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन नंबर ए है तबला, ऑप्शन नंबर बी है सितार, ऑप्शन नंबर सी है शहनाई या ऑप्शन नंबर डी है वीणा। तो गाइज इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए तबला। जाकिर हुसैन जी जो है तबला बजाते थे और उनको उस क्षेत्र में जो है बहुत ही प्रसिद्धि हासिल हुई थी, जिस कारण उन्हें जो है पुरस्कार मिलते विभिन्न। तो उनमें से मुख्य थे पद्मश्री, जो कि उन्हें 1988 में मिला था। दूसरा पद्म भूषण उन्हें 2002 में मिला था। और एक
उन्हें 2023 में मिला था पद्म विभूषण। ठीक है दोस्तों, ये आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। फेमस पर्सनैलिटीज़, आर्टिस्ट जो जिनके नए अपॉइंटमेंट हुए हैं, जिनकी मृत्यु हुई है हाल ही में, उनके बारे में हाल ही में बहुत ही ज़्यादा पूछा जा रहा है एग्ज़ाम्स में कि वो कौन थे, किस क्षेत्र से जुड़े थे, उनको क्या पुरस्कार मिला था, ये आपको पता होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 6 देख लेते हैं। विच कंट्री हैज़ डेवलप्ड द वर्ल्ड्स फर्स्ट कार्बन डायमंड बैटरी? तो कौन से देश ने दुनिया की पहली कार्बन डायमंड बैटरी बना ली है? ऑप्शंस देख लेते हैं। ऑप्शन नंबर ए इंडिया, ऑप्शन नंबर बी चाइना, ऑप्शन नंबर सी USA, ऑप्शन नंबर डी यूनाइटेड किंगडम। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी यूनाइटेड किंगडम। इसके अलावा जो है एक और फैक्ट जो है आपको बता दें, जो कि न्यूज़ में था, वो था वाइट कार्बन का, जो कि न्यूज़ में था। तो वाइट कार्बन कहाँ पर सबसे ज़्यादा अभी पाया गया है हाल ही में? तो वो फ्रांस में पाया गया है, जिसके बारे में हमने आपने लास्ट करंट अफेयर्स की वीडियो में बात की थी। क्वेश्चन नंबर 7 देख लेते हैं। हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द 26th गवर्नर ऑफ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया RBI? तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का 26वां गवर्नर किसे अपॉइंट किया गया है, ये पूछ रहे हैं। ऑप्शंस हैं शक्तिकांत दास, संजय मिश्रा, अशोक कुमार या फिर संजय मल्होत्रा। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी संजय मल्होत्रा। RBI की बात करें तो RBI की स्थापना हुई थी 1 अप्रैल 1935 को। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 देख लेते हैं। 59th ज्ञानपीठ अवार्ड हैज़ बीन गिवन टू? तो पूछ रहा है कि 59th ज्ञानपीठ पुरस्कार किसे प्रदान किया गया है? ऑप्शन ए सूर्यबाला, ऑप्शन बी गुलजार, ऑप्शन सी विनोद कुमार शुक्ला, ऑप्शन डी जी शंकर कुरूप। तो दोस्तों ये किसे प्रदान किया गया है? ये प्रदान किया गया ऑप्शन नंबर सी विनोद कुमार शुक्ला। ठीक है, तो आइए थोड़ा सा ज्ञानपीठ पुरस्कार के बारे में जान लेते हैं। ज्ञानपीठ पुरस्कार जो है वो इस्टेब्लिश हुआ था, कब से देना स्टार्ट हुआ था? वो 1961 से स्टार्ट हुआ था, और इसका जो प्रदान करता है वो है ज्ञानपीठ, भारतीय ज्ञानपीठ, भारतीय ज्ञानपीठ द्वारा इसे प्रदान किया जाता है। लिटरेरी फील्ड में ये बेसिकली प्रोवाइड किया जाता है, जो कि बहुत ही अच्छे ऑथर्स होते हैं, किसी भी लैंग्वेज के हो सकते हैं, अंग्रेजी के, हिंदी के, मलयालम के, तमिल के, किसी भी लैंग्वेज के हो सकते हैं, उन्हें प्रदान किया जाता है। तो ये इसका पहला पुरस्कार जो है वो मिला था जी शंकर कुरूप को, इन्हें ये पहला पुरस्कार मिला था। क्वेश्चन नंबर 9 देख लेते हैं। Who has been appointed as the new director of Central Bureau of Investigation CBI? तो पूछ रहा है कि CBI के नए डायरेक्टर किसे अपॉइंट किया गया है दोस्तों? ऑप्शन नंबर ए अशोक कुमार, ऑप्शन नंबर बी एस सोमनाथ, ऑप्शन नंबर सी अरविंद वालिया, ऑप्शन नंबर डी प्रवीण सूद। तो दोस्तों इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी प्रवीण सूद। क्वेश्चन नंबर 10 देख लेते हैं। रिसेंटली माउंट लियो टोबी लाकी लाकी हैज़ इरप्टेड, इट इज़ लोकेटेड इन विच कंट्री? तो दोस्तों पूछ रहा है कि हाल ही में जो है माउंट लियो टाबी लाकी लाकी में जो है विस्फोट हुआ है, वो कौन से देश में था? जो ये ज्वालामुखी है ये कौन से देश में था, ये पूछ रहे हैं। तो ऑप्शंस हैं ऑप्शन नंबर ए इंडोनेशिया, ऑप्शन नंबर बी जापान, ऑप्शन नंबर सी ब्राज़ील या ऑप्शन नंबर डी फिलीपींस। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए इंडोनेशिया। तो ज्वालामुखियों की बात करें तो जो है विश्व का सबसे ऊंचा जो है ज्वालामुखी जो है, सबसे ऊंचा ज्वालामुखी वो कहाँ पर है, वो कौन सा है? वो है कोटोपैक्सी, कोटोपैक्सी। ठीक है, और इंडिया में भी कोई सक्रिय ज्वालामुखी है? तो हाँ बिल्कुल है, भारत में
पर भारत में सिर्फ एक ही ज्वालामुखी है जो कि सक्रिय है। भारत में सिर्फ एक ही ज्वालामुखी सक्रिय है, तो वो जो है कहाँ पर है, वो है अंडमान एंड निकोबार आइलैंड में। अंडमान निकोबार आइलैंड के, और उसका क्या नाम है, उसका नाम है बैरन आइलैंड। ये एकमात्र भारत का सक्रिय ज्वालामुखी है। और इसके अलावा बात करें कि अधिकांश सक्रिय ज्वालामुखी कहाँ पाए जाते हैं, तो अधिकांश सक्रिय ज्वालामुखी जो है वो पाए जाते हैं प्रशांत महासागर में। सक्रिय ज्वालामुखी सबसे ज़्यादा पाए जाते हैं प्रशांत महासागर में। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 11 देख लेते हैं। शिग्मो फेस्टिवल इज सेलिब्रेटेड इन विच स्टेट ऑफ इंडिया। तो पूछ रहा है शिग्मो फेस्टिवल जो है वो भारत के कौन से राज्य में मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर ए छत्तीसगढ़, ऑप्शन नंबर बी सिक्किम, ऑप्शन नंबर सी गोवा, ऑप्शन नंबर डी वेस्ट बंगाल। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी गोवा। इसके अलावा फेस्टिवल्स की बात करें तो हाल ही में अभी न्यूज़ में है सरहुल फेस्टिवल। तो ये कहाँ मनाया जाता है दोस्तों, तो ये मनाया जाता है झारखंड, वेस्ट बंगाल, उड़ीसा प्लस बिहार के क्षेत्रों में बनाया जाता है। ये किसके द्वारा मनाया जाता है, ये मनाया जाता है मोस्टली ट्राइब्स के द्वारा। तो इसमें जो है मुंडा, हो और ओरांव ट्राइब्स के द्वारा मनाया जाता है। इसके अलावा ये आसम के भी कुछ क्षेत्रों में मनाया जाता है जहाँ पे ये वाली ट्राइब्स रहती हैं। और जो है ये इस फेस्टिवल में क्या होता है, इस फेस्टिवल में जो है प्रकृति की पूजा होती है। ठीक है, प्रकृति की पूजा होती है। बेसिकली इसमें साल वृक्ष की पूजा होती है। ठीक है, साल वृक्ष की पूजा होती है, जिसमें मतलब कि ये सरना माता जो साल वृक्ष में रहती है उनकी पूजा करते हैं। तो ये सरहुल फेस्टिवल भी याद रखिएगा, ये आजकल न्यूज़ में है। क्वेश्चन नंबर 12 देख लेते हैं। एबल प्राइज 2025 हैज़ बीन अवॉर्डेड टू। तो एबल प्राइज जो है 2025 का वो किसे मिला है। ऑप्शन है लियो जियाकुम, सुंदर पिचाई, बिल गेट्स या मसाकी काशीवारा। तो गाइस सही आंसर है ये है ऑप्शन नंबर डी मसाकी काशीवारा। ये मसाकी काशीवारा की पिक्चर है। तो इन्हें जो एबल प्राइज़ मिला है ये मैथमेटिक्स के वर्क के लिए दिया जाता है, मैथमेटिक्स के वर्क के लिए दिया जाता है। और ये मसाकी काशीवारा को जो ये प्राइज़ मिला है ये बेसिकली इन्हें एल्जेब्रिक थ्योरीज और जो एल्जेब्रा के इक्वेशंस होते हैं उनको रिलेटेड इन्होंने रिसर्च की थी, तो इसलिए इन्हें ये प्राइज़ मिला है। और इसके अलावा जो एबल प्राइज़ है उसे जो है नोबल प्राइज़ कहा जाता है ऑफ मैथमेटिक्स। ठीक है, नोबल प्राइज ऑफ मैथमेटिक्स कहा जाता है और इसे जो है नॉर्वे द्वारा प्रदान किया जाता है। ठीक है, इसकी जो एबल प्राइज की स्थापना हुई थी वो हुई थी 2002 में। ठीक है, आखिरी सवाल देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 13। रिसेंटली ऑपरेशन ब्रह्मा हैज़ बीन लॉन्च्ड इन विच कंट्री। तो हाल ही में ऑपरेशन ब्रह्मा लॉन्च हुआ है, वो कौन से देश में लॉन्च किया गया है। म्यांमार, इंडोनेशिया, मालदीव्स या श्रीलंका। तो ये लॉन्च किया गया ऑप्शन नंबर ए म्यांमार में। म्यांमार में हाल ही में 7.7 रेक्टर स्केल का अर्थक्वेक आया था, जिससे बहुत ही ज़्यादा जान माल का नुकसान हुआ था। और ये अर्थक्वेक म्यांमार के अलावा थाईलैंड, लाओस, वियतनाम, कंबोडिया यहाँ सब भी आया था। बहुत ही ज़्यादा बड़ा अर्थक्वेक था। तो इस ऑपरेशन से जो है भारत ऑपरेशन ब्रह्मा की मदद से म्यांमार की हेल्प करेगा, जिसमें ये जो है खाना, पानी, बिजली, सोलर लाइट्स, रहने की व्यवस्था, इन सब की बेसिक सुविधाएं प्रदान करवाएगा। और इसमें भारत की जल, थल और वायु सेना भी शामिल हो रही हैं।
तो गाइज ये थे बहुत ही इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर जो कि आपके आने वाले एग्ज़ाम्स में जो है बहुत ही महत्वपूर्ण साबित हो सकते हैं। तो इनका अच्छे से नोट्स बनाइए, रिवीजन करिए, इस वीडियो को जो है अपने फ्रेंड से शेयर करिए ज़्यादा से ज़्यादा, और ये चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स, थैंक यू वेरी मच। बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।